हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब सेफ होंगे। आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी इन अ वेरी कैजुअल वे। लाइक मैं अपने मायके में हूँ, तो सबसे पहली चीज़ लाइटिंग का प्रॉब्लम है थोड़ा, सो प्लीज़ अवॉइड इट। स्टोरी पे ध्यान दो, स्टोरी सुनो। एंड मेरे साथ बहुत ही एक मैं बोलूँगी मेरी सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग थी, बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत ट्रॉमेटिक थी। जैसे मैंने इमेजिन करा था कि मेरे बेबी का बर्थ होगा और जो चीज़ें होंगी, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ वैसे नहीं हुई। मेरी सर्जरी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई। मेरे सी सेक्शन के लिए मैं गई थी, वहाँ 2 सर्जरीज मेरी हो गई। मेरा बेबी मुझे जन्म के बाद, मैंने मेरे बेबी को जन्म होते हुए नहीं देखा, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें हुई। आई वांट टू शेयर एवरीथिंग टुडे इन टुडेज वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं भी कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, बगल वाला बेल आइकन प्रेस करके मुझे प्लीज़ हेल्प करना आगे बढ़ने में, सपोर्ट करके। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट मीन्स द एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू मी, एंड आई प्रॉमिस दैट मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। तो मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के ऊपर एक वीडियो बनाया है कि मेरे को क्या बीमारी थी, क्या कॉम्प्लिकेशन थी। अगेन दैट वाज हेल ऑफ अ राइड। मेरी प्रेगनेंसी तो 9 मंथ्स की थी भी नहीं, 8 मंथ 10 डेज की थी। सो दैट वाज अगेन अ हेल ऑफ अ राइड, अगेन वेरी ट्रोमेटिक। तो वो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसका भी लिंक नीचे डाल दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ इट ऑल हैपेंड। लास्ट तक मैंने बता रखा है अपने प्रेगनेंसी जर्नी में कि मेरे को एकदम से पेन हुआ व्हेन आई वाज जस्ट 35 वीक्स एंड 6 डेज प्रेग्नेंट, एंड एकदम से मेरे को लेबर पेन आया। सो मैं वहाँ से चालू करती हूँ। सो संडे का दिन था, मुझे याद है, 35 वीक्स 5 डेज प्रेग्नेंट थी मैं। पूरा दिन नॉर्मल निकला, सब कुछ सही था। मुझे कॉम्प्लिकेशंस थी, मुझे इंटरहेप्टिक कोलेस्टाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी था। आई रिमेंबर द डेट, दैट वाज 11th ऑफ अप्रैल 2021, एंड मुझे इंटरहेप्टिक कोलेस्टाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी था। तो आई न्यू कि मेरा प्रेगनेंसी 37 वीक पे ही ख़त्म हो जाएगा। एंड मेरी डॉक्टर ने बोला था 20th ऑफ अप्रैल वुड बी द डेट, हम आपको ऑपरेट कर देंगे, आपका बेबी बाहर निकाल देंगे। बिकॉज इंटरहेप्टिक कोलेस्टाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी में 37 वीक्स के ऊपर बच्चे को पेट में रखना बच्चे के लिए फेटल होता है, जानलेवा होता है। सो मैं प्रिपेयर थी कि चलो 20 को होगा। 10th को मैं डॉक्टर विजिट पे भी गई थी, सैटरडे को। मैं सारी सब कुछ दिखा के आई, सब रिपोर्ट सही थी, सब कुछ सही था। डॉक्टर ने बोला कि बेटा आप जाके ना अपना रूम बुक करवा लो, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीक आना ही है, तो अपनी रूम वगैरह बुकिंग करवा लो, एडवांस पेमेंट कर दो। सो हम और राज गए, हमने रूम बुकिंग करी, हमने एडवांस पेमेंट करी। सैटरडे की बात है, 10 अप्रैल की, और हम घर आ गए। और मैंने वीडियो भी डाली थी कि पैकिंग माई हॉस्पिटल बैग, एंड दैट वॉज ऑन संडे 11th अप्रैल को मैंने वो वीडियो डाली थी कि मैं अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर रही हूँ, क्या क्या डाल रही हूँ उसमें। तो वो हुआ। सैटरडे को मैं सारा दिन ठीक थी, मैं रात को सो गई। मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी, मैं रात को सो गई। अचानक से रात को 2 बजे मैं उठी, मेरे को इतनी जोर की वॉमिटिंग आई। मेरे को 3rd मंथ के बाद ऐसे वॉमिटिंग ऐसा होता नहीं था, फीलिंग आती रहती थी हमेशा, बट होता नहीं था। बट मुझे इतनी जोर की वॉमिटिंग आई रात के 2 बजे। मैंने राज को चिल्ला के बोला मेरे को बाल्टी ला के दो, उसने बाल्टी लाई। आई प्यूक्ड, एंड उसके बाद मेरे को कमर में एक साइड से, यहाँ से कमर में जैसे पीरियड का क्रैम्प होता है उस तरीके से एक साइड से पेन चालू हो गया। अब मुझे नहीं पता था कि दैट इज लेबर पेन। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि 35 वीक कुछ दिनों में कैसे लेबर पेन आ सकता है। सो मैं सो गई। सुबह में जब उठी मुझे बहुत पेन हो रहा था, मैं ठीक से सो नहीं पाई क्योंकि काफ़ी पेन एडवांस होता जा रहा था। मतलब वो पेन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। कॉन्स्टेंटली वो कमर के साइड से मेरे पेट के निचले हिस्से की तरफ आ रहा था। तो मैं उठ के मम्मी के पास गई। मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मम्मी ने बोला दिस इज़ लेबर पेन, एंड तुमको देखना आज शाम तक ही बेबी हो जाएगा। एंड आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आपका बेबी होगा, एंड आपको एकदम से कोई बोल दे आपका आज बेबी हो जाएगा। इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सेप्ट, या इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, और मान लेना कि ऐसा होने वाला है, इट्स नॉट ईजी। मैं बहुत डर गई, और मैं फिर इमीडिएटली मैंने अपने डॉक्टर को मैसेज किया कि मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है। एंड शी सेड कि तुम जल्दी से, मेरा 10 बजे 10:30 बजे चेम्बर खुलेगा, तुम हॉस्पिटल आ जाओ। और मैं राज के साथ भागती हुई हॉस्पिटल गई। देन मैं हॉस्पिटल गई, भयंकर पेन तो हो ही रहा था। डॉक्टर ने मुझे लेटाया, एंड वो हुआ जो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था जिस चीज़ से, द फिंगर टेस्ट। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी जिसने बोला था कि फिंगर बिल्कुल भी ऐसे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, कुछ दर्द नहीं होता फलाना ढीमका। सो आई थॉट कि थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, बट इट इज़ हेल अनकंफर्टेबल। एक तो डॉक्टर्स फिंगर्स इंसर्ट करके देखते हैं आपके सर्विक्स में, आपके वजाइना के थ्रू, कि
1 फिंगर है, 2 फिंगर है, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डायलेटेड बोलते हैं। जब आप 10 सेंटीमीटर डायलेटेड होते हो, मतलब इतना, तब आपका बेबी होता है। तो उन्होंने मेरे ऐसे उंगली डाली एंड आई वाज लाइक सो अनकंफर्टेबल, आई कांट टेल यू, इट वाज अ very uncomfortable experience. And she immediately said that बेटा you are 1 सेंटीमीटर डायलेटेड, आप immediately एडमिट हो जाओ। एंड मैं और राज एक दूसरे का ऐसे मुंह देख रहे हैं कि हाउ कैन दिस इवन हैपन दैट आई एम गेटिंग माई लेबर एट 35 वीक्स 6 days। एंड शी सेड कि शाम तक अगर आपका लेबर से बेबी नहीं हुआ तो हमें बेबी को निकालना पड़ेगा, हम सी सेक्शन कर देंगे। मुझे पता था क्योंकि मेरे को जो इंटरसेप्टिक कोलेस्टाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी वाला प्रॉब्लम था, मुझे पता था उसमें बेबीज पूप कर देते हैं, पूप खा लेते हैं एंड देन इट्स फेटल। सो मैंने बोला ठीक है। मैंने फिर डॉक्टर ने मेरा जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है वो करवाया, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए सैंपल लिया। मुझे बोला घर से बैग ले आओ, जाओ फटाफट। मेरा घर हॉस्पिटल से 10 मिनट की दूरी में था, मैं फटाफट गई, मैंने बैग लिया। ब्रेथलेसनेस हो रही थी इतनी ज़्यादा, आई कांट टेल यू। एंड देन बना के मैं फटाफट, बैग तो पैक था, लास्ट में जो चीज़ें लेनी थी लेके मम्मी, मैं और राज भागे हॉस्पिटल। अराउंड 2-2:30 बज रहे थे, मैं हॉस्पिटल गई, पहुंची। एडमिशन में 1-1.5 घंटा लग गया, इंश्योरेंस वगैरह के पेपर सबमिट करने में एंड ऑल दोज थिंग्स 1-1.5 घंटा लग गया। फिर मुझे मेरा सिंगल रूम केबिन मिला। मुझे जो फोटोज़ मिलती जाएंगी आई जस्ट पुट इट हियर फॉर योर रेफरेंस। तो मुझे मेरा सिंगल रूम मिल गया। आई वाज इन W प्रतीक्षा हॉस्पिटल इन गुड़गांव, वहीं पे मेरा सारा ट्रीटमेंट चला है रिगार्डिंग माई प्रेगनेंसी। सो फिर रूम वॉज क्वाइट गुड, आई वाज लाइक क्वाइट हैप्पी। जैसे मैं पहुंची उन्होंने मेरे को इमीडिएटली बोला कि आपका एंटीजन नेगेटिव है एंड आपकी CBC की रिपोर्ट शाम तक आ जाएंगी। अभी हम आपको CTG मशीन लगाने वाले हैं। तो CTG मशीन क्या है, वो पेट के ऊपर ऐसे 2 गोल से वो होते हैं, वो लगा देते हैं टू मेजर द कंट्रैक्शंस। एक जो है वो कंट्रैक्शंस मेजर करता है, दूसरा वाला जो है बेबी की हार्ट बीट मॉनिटर करता है। तो वो दोनों चीज़ें उन्होंने लगा दी मेरे पेट में, CTG मशीन लगा दी। तो वो कॉन्स्टेंटली मैं देख रही थी कि हार्ट बीट चल रही है एंड वो CTG मशीन में एक जो आपकी वेव की तरह आपकी कॉन्ट्रैक्शंस आती है वो उस मशीन में कैप्चर होती है। इट्स लाइक अ वेव। मैं उसका वीडियो यहीं पे लगा दूंगी। इट लाइक ऐसे आपको दिखेगा कि पेन आ रहा है ना, स्केल ऑफ 100 आई थिंक मेरा 50-60 तक गया था, 70-80 तक भी गया था एक बार पेन। तो पेन चालू हुआ था ऑलमोस्ट रात से ही। लेट्स सपोज सुबह बोल दो 6 बजे से मेरा पेन चालू हुआ था। पेन होता रहा। फिर डॉक्टर आई, जैसे मैं एडमिट हो गई 3-3:30 के आसपास मुझे देखने के लिए। उन्होंने फिर से फिंगर टेस्ट किया। बहुत मुझे पेन हुआ, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। मैं बिल्कुल मतलब सहम गई, डर गई, बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग थी। फिर उन्होंने बोला नो प्रोग्रेस। सो फिर डॉक्टर, मेरी जो मेन डॉक्टर थी वो आई थोड़ी देर बाद एंड शी वाज लाइक कि अब हम आपको दोबारा चेक करेंगे। फिर से उन्होंने मेरे को 5-5:30 के आसपास, 4-4:30 के आसपास डॉक्टर ने आके मेरे को देखा एंड मुझे फिर फिंगर टेस्ट करा एंड बोला कि डायलेशन बढ़ नहीं रहा है। हम आपको अब कुछ जेल आती है टू क्रिएट, ऑक्सीटोसिन की जेल आती है, पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ जेल आती है आपकी कॉन्ट्रैक्शंस को पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। वो जेल उन्होंने फिंगर घुसाई। वो एक इतना पेनफुल एक्सपीरियंस था, बिल्कुल ऐसे करते हुए उन्होंने वो जेल लगाई एंड मैं इतने चीख दिया, मुझे इतने ज़ोर से दर्द हुआ। जैसे मैं बहुत हिम्मत वाली लड़की हूँ। मेरा डिलीवरी व्लॉग आप देखना, मैंने कितनी हिम्मत से चीज़ें हैंडल करी हैं। पूरा डिलीवरी व्लॉग वैसे मैंने डाल रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, वो भी मैं नीचे लिंक कर दूँगी, डेफिनेटली चेक देम आउट। तो मैंने बहुत सहा, मैं चीखें निकल गई, इतना दर्द हुआ। एंड देन वो करके डॉक्टर गई। फिर उसके इमीडिएटली बाद मेरे कंट्रैक्शंस बढ़ के 60, 70, 80 ऐसे होने लग गया। मुझे बहुत पेन होने लग गया। बिल्कुल ऐसे फील होता है कंट्रैक्शन में कि आपका पेन पीरियड की क्रैम्प की तरह सामने की तरफ आया और आपका जो यूट्रस है वो ऐसे दब रहा है। ऐसा आपको फील होता है कि वो कंट्रैक्ट कर रहा है। अब जो माँ नहीं बना है वो नहीं समझ पाएगा, बट जो माँ बना है वो ऑब्वियसली समझ पाएगा वो फीलिंग को। ऐसे फील होता है यूट्रस कंट्रैक्ट हो रहा है बिल्कुल। गॉड, वो चालू हो गया। मेरी तो जान निकल गई। मम्मी थी, राज था हॉस्पिटल में मेरे साथ। आई वाज लाइक मेरे से नहीं हो पा रहा है, राज मेरे से नहीं हो पा रहा है। माय गॉड, इतना ज़्यादा हो रहा था। मैंने इतना लिवर पेन झेला, बट अराउंड 6-7
फिर डॉक्टर 5-6 बजे 6 बजे फिर से आई एंड डॉक्टर ने सुबह मुझे यही बोला था कि शाम को सी सेक्शन कर देंगे, बट क्योंकि बेबी का हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल था और पेन ऐसे कुछ एडवांस नहीं कर रहा था, तो डॉक्टर ने बोला अब रात, उस दिन अमावस्या का भी दिन था 12 अप्रैल, तो वो बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं था और अगले दिन से नवरात्रे स्टार्ट होने वाले थे। तो मेरी फैमिली भी नहीं चाहती थी कि अब बेबी आज हो, अनटिल एंड अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी या फिर बेबी के जाने पे बात है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, हम कल सुबह तुम्हारा सर्जरी कर देंगे बिकॉज तुम्हारा लेबर बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। मेरा 2 फिंगर तक गया, उसके बाद प्रोग्रेस ही नहीं हुआ लेबर, लाइक ऑलमोस्ट 12-14 घंटे के लेबर में सिर्फ 2 फिंगर तक गया और प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो मैंने मेडिसिन चखी है वो नॉर्मल डिलीवरी के पेन वाली थोड़ी सी, इट वॉज हेल पेनफुल, स्टिल आई मैनेज टू डू इट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, प्राउड ऑफ यू मामा। उसके बाद शाम को पेन कम हो गया काफ़ी, बट बहुत डर लग रहा था। अगले दिन एक इतनी मेजर सर्जरी होने वाली थी, मेरे लोअर स्टमक में इतना बड़ा कट है और डर रही थी मैं इस चीज़ से काफ़ी। रात को मम्मी घर चली गई, हॉस्पिटल में राज मेरे साथ रुका था एंड हमने ढेर सारी बातें करी। आई स्टिल रिमेंबर उस दिन निधि का 100K हुआ था, तो उसका स्टोरी डाला मैंने, फ्रेंड डायरीज़ की जो निधि है उसका, एंड बातें कर रहे थे। मेरे को रात समझा रहा था कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ गोना बी ओके, इट्स जस्ट टाइम, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। डरे तो हम दोनों ही हुए थे, बट ठीक है। मेरे को कॉन्स्टेंटली ड्रिप्स तो चली रही थी, मुझे खाना वाना कुछ वैसा दिया नहीं रात को, बिकॉज मेरे को दिन भर उस दिन कुछ खाने को नहीं दिया था, बिकॉज दे वर अज्यूमिंग कि शाम में मेरी सर्जरी हो जाएगी। तो शाम में मुझे हल्का फुल्का दलिया वलिया दिया, वो मैंने खाया एंड देन बोला कि अब आप कुछ खाना पीना मत रात के बाद। सो मैंने पानी भी नहीं पिया। देन मॉर्निंग हुई, आई वॉज स्केड्यूल टू हैव माई C-सेक्शन एट 10 AM। तो मॉर्निंग हुई, नर्सेस आई एंड उन्होंने मेरे को फटाफट चेक वेक किया। एक एंटीबायोटिक का टेस्ट डोज यहाँ पे देते हैं वो दिया, जस्ट टू चेक की, और सर्जरी के बाद वो एंटीबायोटिक देंगे तो मेरे को कोई उससे एलर्जी तो नहीं होगी। उन्होंने टेस्ट डोज दिया, पुश किया एंड वो टेस्ट डोज लगाने के बाद जो है सिस्टर्स भूल रही हूँ, सिस्टर जो है टेस्ट लगा के आके मेरे पास, एक सिस्टर आई, उन्होंने मेरे को पूरा स्पंज किया, बेड पे साफ किया मेरे को पूरा, एंड उन्होंने मेरे को शेव किया पेट पे एंड नीचे का एरिया जो है प्यूबिक एरिया, उसका हेयर शेव किया बिकॉज वहीं पे ऑपरेशन होना था। एंड देन शी क्लेंड मी एंड फिर मेरे को एक गाउन पहना दिया गया जो पीछे से खुलता था, सामने से बंद था। एंड देन मैं जो है सो गई। अराउंड 9:30 बजे मेरे को नर्सेज लेने आई एंड दैट वाज द मोमेंट आई माई हार्ट वाज ओवर हियर। मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूँगी। मेरे मुंह में मेरा दिल आ रखा था बिल्कुल डर के मारे, एंड मुझे ऐसा लग रहा था जाते हुए कि पता नहीं व्हाट इफ़ कुछ बुरा हो गया, व्हाट इफ़ मैं उठी ही नहीं, व्हाट इफ़ मैं ज़िंदा बाहर ही नहीं आई, स्पाइनल इंजेक्शन पे कितना पेन होगा क्या नहीं होगा। एंड बड़ी भरी भरी आँखों से मेरी मम्मी ने, मेरी बहन और राज तीनों हॉस्पिटल में थे तब, उन्होंने मेरे को भेजा। मैं गई। देन मेरे को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए, सब पीछे छूट गए मेरी फैमिली वाले, और मैं ऑपरेशन थिएटर में गई एंड वहाँ का नज़ारा तो भाई ओह गॉड, भगवान ना करे किसी को भी देखना पड़े, बट मुझे देखना पड़ा ऑब्वियसली। सो मैं ऑपरेशन थिएटर में गई। द मोमेंट आई एंटर्ड इट वॉज अ बिग रूम विद अ लॉट ऑफ मशीन्स, अ पतला सा ऑपरेशन बेड एंड like 10 or 20 people inside, and I was in a mask laying down. I was pregnant, breathing में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सीधा लेटने से वैसे ही प्रॉब्लम होती है। सो लेकर गए वहाँ पे मुझे उन्होंने बेड पे लिटाया, ऑपरेशन टेबल के बेड पे। देयर वाज एनेस्थीसिया के डॉक्टर, शी वाज वेरी गुड। सो उन्होंने मेरे को फिर लिटाया, फिर बिठाया, फिर मुझे बोला प्रियंका उन्होंने पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कि हम आपको एक स्पाइनल इंजेक्शन देने वाले हैं, स्पाइनल एपिड्यूरल या कुछ बोल रहे थे, देने वाले हैं, एंड उससे आपकी जो है पूरी लोअर बॉडी आपके सेंसेशंस चले जाएंगे। वहाँ तक सब ठीक था, ठीक है। मेरे वाइटल्स जो है बहुत शूटअप हो गए, मैं बहुत डर गई थी। उन्होंने मेरे को ऐसे बैठाया, दो तरफ से 2 लड़कों ने, जो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में ऑब्वियसली जो असिस्टेंट्स होंगे, उन्होंने ऐसे पकड़ा। 8, 10, 15 लोग तो थे अंदर फॉर श्योर, सारे ग्रीन कपड़ों में। मैं ऐसे घड़ी देख रही थी बस, उस समय 9:40 या 9:35 हो रहा था। एकदम सब कुछ ऑन द नीज चल रहा था, ऑन द टोज था, सब कुछ ऐसे फटाफट 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 हो रहा था, और मेरी फटी पड़ी थी लिटरली। मेरे वाइटल्स इतने शूट कर रहे थे, यानी कि BP, हार्ट बीट, पल्स वगैरह, कि डॉक्टर भी बोल रही थी प्रियंका
काम डाउन, इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे। एंड दैट वाज ट्रू, डॉक्टर ने मेरे को सब कुछ बताया। सो मैंने उनसे पूछा कि आप जनरल एनेस्थीसिया देंगे कि नहीं, मतलब वहाँ पे एनेस्थीसिया लोकल देंगे कि नहीं बिफोर पुटिंग द इंजेक्शन इन माई स्पाइन। तो शी सेड यस देंगे। फिर उन्होंने कुछ कपड़ा सा लगाया, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे इंजेक्शन लगाया था वहाँ पे होल था। उन्होंने मेरे को पहले बोला प्रियंका हम क्लीन कर रहे हैं, तो कुछ ठंडा ठंडा सा क्लीनिंग सोल्यूशन सा फील हुआ, बिल्कुल ही ठंडा सा। दोनों ने मेरे को पकड़ रखा था, मैं अपनी ब्रेथ को होल्ड करके थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। एंड देन डॉक्टर ने बोला हम आपको जनरल लोकल एनेस्थीसिया लगा रहे हैं। सो वो इंजेक्शन एक नॉर्मल इंजेक्शन की तरह मेरी आसपास की स्किन में पूरा उन्होंने स्पाइन के आसपास दे दिया जहाँ पे इंजेक्शन लगना था। इट वॉज नॉट दैट पेनफुल, मतलब नॉर्मल जैसे इंजेक्शन लगने से लगता है वैसे ही लगा, नॉट दैट कि बहुत कुछ पेनफुल था। तो उन्होंने 2-3 बार उसको प्रिक करना पड़ता है इधर उधर इधर उधर, तो वो करा। उसके बाद आफ्टर 2 मिनट शी वॉज लाइक अब प्रियंका हम आपको आपका स्पाइनल इंजेक्शन देंगे। तो ऐसे सी में, मतलब उसको सी सेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको इस तरह सी की तरह आपका पोस्चर ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को इसे आगे की तरह झुकने के लिए बोला इस तरीके से, एंड बोला कि आप आगे ऐसे झुके रहो, हिलना मत, अपनी स्पाइन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो, और हम आपको इंजेक्ट करेंगे, हिलना बिल्कुल मत, बिकॉज हिलने से बहुत दिक्कतें हो सकती है। सो मैं ऐसी बैठी रही एंड मैं ऐसी हुई आगे, और उन्होंने इंजेक्ट किया। आई सी ऑनेस्टली मैं बहुत डर रही थी, दर्द होगा क्या नहीं होगा, बट जब वो पुश किया तो मुझे किसी तरह का इंजेक्शन का पेन नहीं हुआ, बट ये फील हुआ कि कुछ प्रेशर सा, अगर आप अपने स्पाइन को ऐसे दबाओगे ना तो कुछ प्रेशर सा फील होगा, वो फील हुआ कि कुछ अंदर गया और कुछ एक प्रेशर सा मुझे फील हुआ स्पाइन में। तो फिर उन्होंने फिर वो इंजेक्ट कर दिया। विद इन सेकेंड्स द मेडिसिन वॉज इंजेक्टेड इन द स्पाइन, एंड वो कुछ वायर जैसा, कुछ ट्यूब जैसा लगा देते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, आई डोंट नो। It was not that painful or anything that of that sort. It was very normal. I would say bum पे जो इंजेक्शन लगते हैं those are more painful and more कष्टदायक than this one. Now वो हुआ, उसके बाद दे ले मी ऑन द ऑपरेशन बेड, ऑपरेशन टेबल, एंड मेरे को बोला कि अब रिलैक्स करो। फिर जो एनेस्थीसिया की डॉक्टर थी शी स्टार्टेड टचिंग मी ऑन माई फीट की, यहाँ सेंसेशन हो रही है, सेंसेशन हो रही है, सेंसेशन हो रही है, और मेरे एकदम मुझे लेटाया और 5-6 लोग आए ऐसे मेरे पेट के ऊपर ऐसे ग्रीन कलर का पर्दा बांध दिया, मुझे सामने दिखना बंद, मुझे टाइम दिखना बंद, मुझे सब कुछ दिखना बंद। डॉक्टर को मैंने बोला डॉक्टर प्लीज़ यार आप मेरे को सही से टाइम नोट कर लेना मेरी बेबी का बर्थ का। तो बोला यस हम लोग यही करते हैं डेली, तो कर लेंगे, डोंट वरी। और फिर एनेस्थीसिया की जो डॉक्टर थी वो मेरे सर के पास थी, एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग टू मी, बातें कर रही थी, मेरा ध्यान घुमाने की कोशिश कर रही थी, एंड इधर से मेरे चैनल वगैरह तो लगे हुए थे, और चेस्ट में तो सारा वो कार्डियोग्राम और वो सब सारी ECG की मशीन वगैरह लगी ही रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें लगी हुई थी, और वो डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे हुए, मतलब सारे लोग ऑन टोज थे। मेरी डॉक्टर आई, डॉक्टर कचरू, एंड उनके साथ जो बहुत सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर अग्रवाल, वो आई। उनको तो मैंने देखा भी नहीं क्योंकि वो पर्दे के आगे मुझे दिखी ही नहीं, एंड देन वो आई, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को उन्होंने काफ़ी टच किया, पिन विन गड़ाया, ठंडा ठंडा सेंसेशन दिया, एंड आई वाज फीलिंग इट। मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को फील ही नहीं हो रहा कि कोई टच कर रहा है, मेरे को पिन का गड़ाना फील हो रहा था, मुझे वो भी फील हो रहा था कि कुछ कोल्ड टच कर रहे हैं। तो वो बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें नहीं फील हो रहा है, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। मैंने बोला मुझे फील हो रहा है, बट स्टिल फिर उन्होंने बातों बातों में डॉक्टर ने मेरे को फंसाया इधर, मेरी जो एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर थी, एंड द डॉक्टर कट माई स्टमक। सो आई कुड फील अपने स्किन के ऊपर, आप अगर ऐसे अपने नेल को चलाओगे ना तो जैसा फील होता है, कोई दर्द नहीं, बट सेंसेशन पूरी थी कि कुछ ऐसे हो गया लाइन सा। फिर समझ गई कट गया पेट मैं समझ गई। और मैंने ना कभी मत, आप लोग को बोलूंगी, कभी कोई सी सेक्शन का ऑपरेशन का वीडियो देख के मत जाना। मैं सब देख के गई थी, ये लेयर काटेंगे, फिर अंदर ऐसे कैंची चलाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, इतने लेयर्स काटेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो मैं विजुअलाइज करने लग गई वहाँ पे उस सिचुएशन को। उस सिचुएशन में जहाँ 10 लोग हैं, मेरा ऑपरेशन चल रहा है, मैं विजुअलाइज करी, अच्छा फिर टॉप लेयर कटा होगा, और फिर डॉक्टर सेकेंड लेयर ऐसे कैंची से काट रही थी, तो मेरे को फील हो रहा था कुछ उस तरीके से ना। तो मैं बोली डॉक्टर मेरे को पूरा फील हो रहा है, कैंची से कुछ कट रहा है। डॉक्टर वाज लाइक लिटरली मैंने 4.5 करोड़ खर्च करके डॉक्टरी की पढ़ाई करी, अपने 40 साल लगाए, बेवकूफ लड़की, तो 30 मिनट गूगल करके आ गई और तू सोच रही है कि तुझे सब पता चल गया है। डॉक्टर मेरे को ऐसे डांट रही थी ताकि मैं टेंशन ना लूँ। अदरवाइज वो डॉक्टर इतनी स्वीट है, इतनी प्यारी, उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया है थ्रू आउट माई जर्नी। आई एम सो ग्रेटफुल टू हर। उनसे अच्छी डॉक्टर मेरे को कभी नहीं मिल सकती थी। सो उस समय उन्होंने मेरे को डांट दिया, बट मुझे सच में फील हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मैं जो नहीं झेल पाती। एंड देन शायद वो लेयर्स कट हो गए थे, उन्होंने मेरे पेट के यहाँ पे जोर से पुश किया किसी ने, एंड मेरे को पेन हुआ, एंड आई वाज लाइक
सो मैं कॉन्स्टेंटली बोली जा रही थी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। जब ऐसे पुश किया और मैंने चिल्लाया तो मेरे को एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने बोला प्रियंका सच में पेन हुआ? मैंने बोला हाँ सच में पेन हुआ, क्योंकि सच में मुझे पेन फील हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको और एनेस्थीसिया देते हैं। तो मुझे लगा शायद स्पाइनल वाले में और पुश कर देंगे, कुछ कर देंगे, बट नेक्स्ट मोमेंट शी वॉज पुशिंग समथिंग इन माई वीन्स एंड एक बंदे ने आके मेरी नाक के ऊपर कुछ लगाया और वो नाक को लगाया और उसने मेरी वीन्स पे कुछ पुश किया और मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद आई वॉज फुल्ली अनकॉन्शियस। मतलब मैंने गूगल भी करके देखा और मैंने कभी किसी के डिलीवरी स्टोरी में, आज तक मैंने बहुत डिलीवरी स्टोरी सुनी है, किसी का नहीं सुना कि फुली अनकॉन्शियस करके डिलीवरी हो रही है। मेरे को फुली अनकॉन्शियस कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी कितने बजे पैदा हुई। और बाय द वे ये मेरा ऑपरेशन 9:45 चालू हो चुका था, विद इन 10 मिनट्स ऑफ मी अराइविंग इन द ऑपरेशन थिएटर एंड मतलब 9:50-55 तक हो सकता है कि मैं बेहोश हो चुकी थी पूरा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, मुझे होश आया है 11:20 या 11:30 के आसपास। मुझे अभी भी याद है मेरे को ऑपरेशन थिएटर से निकाल के लेके जा रहे थे और मार रहे थे कॉन्स्टेंटली प्रियंका प्रियंका प्रियंका। मेरी ऐसे आंखें खुल रही थी धीरे धीरे और तब मुझे थोड़ा रियलाइज हो रहा था कि शायद मैं पूरा अनकॉन्शियस कर दी गई थी। आई एम रियली सैड कि मैं अपने बेबी का बर्थ नहीं देख पाई, क्योंकि यू ऑलवेज विजुअलाइज योर बेबीज बर्थ एज नॉर्मल डिलीवर करो तो बेबी ऐसे निकाल के रख देंगे। मेरे को डॉक्टर ने बोला था तेरे बेबी निकाल के तेरे चेस्ट पे रख देंगे और फीड भी करा देंगे। तो आई वॉज जस्ट होपिंग फॉर दैट एंड बट मेरे को पूरा बेहोश कर दिया। तो मैंने आश्वी का बर्थ नहीं देखा अपनी बेबी का। एंड मुझे याद है ऑपरेशन से पहले से मेरे को एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर पूछ रही थी क्या चाहिए, गर्ल या बॉय, एंड आई वाज लाइक मुझे गर्ल ही चाहिए, मुझे गर्ल का बहुत शौक है। सो उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को लेकर गए पोस्ट ऑपरेशन केयर रूम में। इन द मीनवाइल पीछे क्या क्या हुआ मेरे व्यू से नहीं, मेरे एंगल से नहीं, राज के एंगल से आपको बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड के एंगल से। सो मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ एंड पहले आश्वी हो गई थी मम्मी, उसके बाद आके वो ओवरी के सिस्ट वाला वो चीज़ दिखाया गया। पहले आश्वी को दिखा दिया था, पहले तो मैंने देख लिया था, बट इसको निकालने के बाद फिर डॉक्टर वाली बात बताई। अच्छा, सो बेसिकली डॉक्टर ने आश्वी का जन्म हो गया 10:06 पे और फिर डॉक्टर्स उसको लेके बाहर आ गए और राज को फटाफट दिखा दिया एंड मम्मी ने देखा एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स उन्होंने फोटो वोटो ली, उतने में वो लेके NICU चले गए आश्वी को। ठीक है चलो सब खुश, बेटी हो गई, चाहिए थी बेटी, हो गई बेटी। उसके 2 मिनट बाद चिल्लाने मतलब आवाज़ आई, मतलब पुकारने की कि हस्बैंड ऑफ प्रियंका घोष, हस्बैंड ऑफ प्रियंका घोष। सो राज गॉट रियली स्कैर्ड कि क्या हो गया, बेबी तो सब ठीक है, मेरे को क्यों बुला रहे हैं। सो फिर राज गया, मेरी डॉक्टर बाहर आई और एंड शी हैड शोन अ पिक्चर ऑफ अ सिस्ट दैट आई हैड, उसका भी पिक्चर मैं डाल दूंगी, इतना ग्रोस नहीं है इसलिए डाल दूंगी। आई हैड अ दिस बिग सिस्ट। मेरे को PCOS है, आप लोग को पता है कि नहीं आई डोंट नो, बट मुझे PCOS है 2016 से। मेरे को प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई थी तब पता था कि मेरे राइट ओवरी में थोड़े बड़े बड़े हेमोरेजिक सिस्ट है, ठीक है, 2-3 हेमोरेजिक सिस्ट है जो ब्लड क्लॉट वाले टाइप सिस्ट होते हैं, तो मुझे पता था। बट वो मेरी प्रेगनेंसी में इतने प्रोग्रेस हो गए, इतना बड़ा सिस्ट बन गया, इतना बड़ा, लाइक इतना नींबू कितना बड़ा, मुझे पता ही नहीं था। वो इसलिए पता नहीं चला, डॉक्टर ने बोला क्योंकि ओवरीज जो है वो यूट्रस से दब जाती हैं एंड स्कैन में बेबी इतना बड़ा होता जाता है कि फिर आपकी ओवरीज नजर नहीं आती एंड दैट इज द रीजन वो ओवरीज के पीछे, यूट्रस के पीछे चली जाती है और नजर नहीं आती। तो मेरे को किसी ने कमेंट करके पूछा भी था, हाउ डिड यू नॉट नो इतना सारा अल्ट्रासाउंड के बाद कि यू हैड अ सिस्ट। सो आई डिड नॉट नो। उसके बाद डॉक्टर ने मेरा पेट वेट काटा, आश्वी को बाहर कर दिया, फिर बाहर आके राज को फोटो दिखाई एंड शी सेड कि प्रियंका की राइट ओवरी में नींबू के इतना बड़ा सिस्ट है, सो इफ़ यू गिव द परमिशन हम उसका सिस्ट रिमूवल का ऑपरेशन भी अभी साथ साथ ही कर देंगे, अदरवाइज ये सिस्ट कल को किसी भी फॉर्म में आगे बढ़ सकता है एंड दोबारा उसका ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, ये इतना बड़ा सिस्ट है, दोबारा पेट काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर को राज ने बोला कि आपको जो सही लगे मैम आप कर दो, अब कर दो ऑपरेशन, सिस्ट भी रिमूव कर दो। तो वहाँ ऑपरेशन थिएटर में जाकर मेरा बेबी डिलीवर होने के बाद मेरी ओवरी का भी ऑपरेशन हुआ, मेरी राइट ओवरी कटी, उसमें से सिस्ट निकला, उस सिस्ट को कैंसर है कि नहीं बायोप्सी करने के लिए भेजा गया उसको। देन मेरा ऑपरेशन थोड़ा लंबा इसलिए चला क्योंकि सिस्ट रिमूवल का भी ऑपरेशन हुआ, उसकी भी स्टिचिंग हुई मेरे ओवरी की, देन पूरा पेट को क्लीन वीन करके एंड स्टिच करने में इट टेक्स टाइम। सो वो सारी चीज़ें हुई एंड उसके बाद फिर मैं क्या ही बताऊँ, ये सारी चीज़ें हो गई और मैं पोस्ट ऑप में चली गई और आज को बता दिया गया कि मैं पोस्ट ऑप में जा चुकी हूँ। अब आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो यहाँ से मैं इसको ब्रेक करूँगी पार्ट 2 में, बिकॉज लास्ट वाली वीडियो 40 मिनट्स लंबी थी एंड आई डोंट वांट यू टू सफर फॉर 40 मिनट्स। तो यहाँ से मैं इसको ब्रेक करती हूँ और पार्ट 2 जो वीडियो का है आज ही मैं अपलोड करूँगी, इसी वीडियो के बाद अपलोड करूँगी।
सो या स्टे ट्यून फॉर इट। और पार्ट 2 जिसको जिसको देखने में इंटरेस्ट होगा वो देखना। सो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ताकि मिस ना कर दो पार्ट 2 का जब वो आए वो वीडियो। एंड यस दैट्स इट। अब पार्ट 2 वाले वीडियो में मिलते हैं।